हेलो साथियों, आपका स्वागत है लर्न विद सुदीप में। जैसा कि आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि आज जीके जीएस की स्पेशल क्लास है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केवीएस के लिए, सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए और सभी 2023 में आने वाली सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है। आज हम 25 क्वेश्चन पे नज़र डालेंगे, जो कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ चुका है इसका और पार्ट 2 में हम फिर से 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने प्रशासन में छत्र प्रणाली की शुरुआत की है। किस वंश के शासकों ने प्रशासन में छत्र प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शक। शक वंश के शासकों ने प्रशासन में छत्र प्रणाली की शुरुआत की है। शक जो थे वो प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाली स्कथी लोगों की एक जनजाति, स्कथी लोगों की एक जनजाति या जनजातियों का समूह था। बात कर लेते हैं कुषाण वंश की। तो कुषाण वंश प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक था। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे, याद रखिएगा कि कुजुल कडफिसेस, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कनिष्क जो था वो कुषाण राजवंश का एक महान राजा था। बात कर लेते हैं हिंद यवन की। तो हिंद यवन राज्य जो था वो यूनानी मूल के राजाओं द्वारा प्रशासित राज्य थे। जो हिंद यवन राज्य था वो यूनानी मूल के राजाओं द्वारा प्रशासित राज्य थे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान शिक्षक थे, विधिवेत्ता थे, लेखक थे तथा एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक थे। अब इसका नाम जो बदल दिया गया है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। बात कर लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो कॉर्नवालिस जो थे वो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे और इन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। और जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो भारतीय राष्ट्रवादी थे, शिक्षक थे, समाज सुधारक थे, वकील थे और एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें भारतीय अशांति के पिता के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के पिता के रूप में जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था इनका नारा। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात हो गई है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, आर्य भारत में बाहर से आए, वे सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे थे? आर्य जो थे वो भारत में बाहर से आए थे और वे सर्वप्रथम जो थे वो किस स्थान पर बसे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में जब आर्य जो थे वो भारत में बाहर से जब आए थे तो वो पंजाब में बसे थे। जो प्राग ज्योतिषपुर है, जो ऑप्शन बी देख रहे हैं, प्राग ज्योतिषपुर, इसे पहले प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था, लेकिन अब जो इसका वर्तमान जो नाम है वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी जो पड़ता है असम में और असम जो है, असम की राजधानी है तीसपुर। पांचाल जो है भारतीय हस्तशिल्पकार जात समूह का मतलब एक सामूहिक शब्द है। पांचाल का मतलब ऐसा है कि जो हस्तशिल्पकार हैं उनको पांचाल कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। जब आर्य भारत में जब आए तो वो पंजाब में पहले आए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक। प्राकृतिक जो भाषा थी वो सातवाहन शासकों की भाषा थी। और प्राकृतिक के बारे में बात कर ली जाए तो ये जो थी वो जैन धर्म की भी भाषा थी और पाली जो भाषा है वो बौद्ध धर्म की भाषा थी और संस्कृत भाषा वैदिक सभ्यता की एक भाषा थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो अकबर द्वितीय हो जाएगा, सी, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था। अकबर द्वितीय की बात अगर करते हैं तो ये भारत के अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे। भारत के अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे और ये बहादुर शाह जफर के पिता थे। बहादुर शाह जफर क्योंकि अंतिम मुगल सम्राट थे तो इनके पिता थे अकबर द्वितीय और अकबर द्वितीय जो थे वो अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे और अकबर द्वितीय के जो पिता थे वो शाह आलम द्वितीय थे। तो जो अकबर द्वितीय थे इन्होंने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था। इसका अगर आप क्रम लगाएंगे तो शाह आलम द्वितीय का जो बेटा था वो अकबर द्वितीय था और अकबर द्वितीय का बेटा बहादुर शाह जफर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी।
हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यमुना के किनारे दिल्ली है, आगरा है, यमुना के किनारे है। और गंगा जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। इसका सही आंसर हो जाएगा रावी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर जो है वो अकबर के बेटे थे। जहांगीर का बेटा था शाहजहां, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। जहांगीर के समय में ही आना सिक्के का प्रचलन मुगल साम्राज्य में हुआ। मुगल काल था, उसमें जो अकबर थे वो सबसे महान राजाओं में शुमार है, मतलब उनका नाम सबसे अच्छा माना जाता है अकबर में। अकबर के नौरत्न थे। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल आगरा में है, जो कि आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। औरंगजेब जो था, अगर एक तरह से देखा जाए तो मुगल काल था, उसमें जो सबसे अंतिम ताकतवर जो शासक था वो औरंगजेब था। तो जो आना सिक्के का प्रचलन है वो जहांगीर ने करवाया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? भारतीय इतिहास में सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए। सुरकोटदा जो है वो गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है और ये एक पुरातात्विक स्थल है, और जहाँ पे घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ इसका सही आंसर है कि मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन और एक ऐतिहासिक स्थल है। और बुर्ज होम जो है वो आपका कश्मीर में पड़ता है, श्रीनगर में। और हड़प्पा जो कि पाकिस्तान जो है उसमें जो पंजाब राज्य है वहाँ पे हड़प्पा है। तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं, उनका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। सामवेद में मंत्रों का उच्चारण हुआ। यजुर्वेद में यज्ञ दिखाए गए हैं। और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद की अगर बात कर लेते हैं तो जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जो अंधविश्वास है ये सब अथर्ववेद में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहालगानी की स्थापना की थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहालगानी की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना की थी। इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये चारों जो हैं ये गुलाम वंश से संबंधित हैं। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला वंश आया था वो गुलाम वंश था, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद इल्तुतमिश बने थे। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना की थी। रजिया सुल्तान की अगर बात की जाए तो रजिया सुल्ताना पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। और बलबन के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। और जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुजराहो। खुजराहो जो थी वो चंदेलों की राजधानी थी। खुजराहो जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, जबकि झांसी और महोबा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जबकि मध्य प्रदेश जहाँ पे ग्वालियर और खजुराहो है उसकी राजधानी जो है ये भोपाल थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर जो थे, अकबर का जन्म राजा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर की अगर बात कर ली जाए तो अकबर के जो पिता थे हुमायूं थे, और अकबर जब बड़े हुए तो उनकी जो शादी हुई थी वो जोधाबाई से हुई थी। और अकबर का जो पुत्र है वो जहांगीर था। अकबर ने ही दीन इलाही
धर्म की स्थापना की थी, जिसका सिर्फ पहला और अंतिम बीरबल ही सदस्य था। तो राजा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था, और ये राजा वीरसाल कहाँ के थे? तो अमरकोट के थे, तो याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, मोती महल शाहजहां ने बनवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, जो कि भारतीय था। सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। सरदार पटेल जो थे वो हमारे देश के सबसे पहले गृह मंत्री थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सुधवर्मन। सुधवर्मन जो थे ये जैन धर्म के अध्यक्ष बने जब महावीर को निर्वाण प्राप्त हो गया। याद रखिएगा कि महावीर जी की मृत्यु नहीं हुई थी, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था या निर्वाण प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। तो सुधीवर्मन जो है जैन संघ का अगला अध्यक्ष बने थे, सुधीवर्मन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व कौन करता है? प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व करते थे। लॉर्ड डलहौजी 1853 में इनके समय में ट्रेन चली और इन्होंने राज्य हड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, वॉरेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। तो प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व जो किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। माउंटबेटन योजना 2 जून 1947 को ये बनी थी, और चेम्सफोर्ड योजना जो थी वो 1919 में बनी थी। वेबल योजना 1945 में, और क्रिप्स योजना 1942 में। ये सारी योजनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सभी एग्ज़ामों में पूछी जा चुकी हैं, और जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी आ सकती हैं, तो याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में जो बिड़ला हाउस है, बिड़ला हाउस के अंदर नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद के बाहर जो है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जो स्थित है। गांधीनगर, राजकोट, वर्धा, अहमदाबाद ये सभी गुजरात में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट सईद। पोर्ट सईद जो है वो सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर जो है वो स्थित है। सुएज नहर की बात कर लेते हैं। तो सुएज नहर जो है वो मिस्र में कृत्रिम समुद्री स्तरीय जलमार्ग है। यह नहर जो है वो सुएज के इस्तमुस से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली सुएज नहर है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि एशिया और अफ्रीका को जो अलग करती है वो सुएज नहर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो पोर्ट सईद स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय। वेल्ड जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है। और टुंड्रा प्रदेश जो है ना वो कनाडा, टुंड्रा की अगर बात करते हैं तो
कनाडा और यूरेशिया के जो ऊपर के जो भाग हैं उसमें टुंड्रा प्रदेश है, और वो जो होते हैं वो हिम आच्छादित प्रदेश होते हैं, यानी कि बर्फ़ से घिरे हुए बर्फ़ से घिरे हुए जगहें होती हैं, टुंड्रा प्रदेश। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप जो है वो बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। एनीमोमीटर की अगर बात कर लेते हैं तो एनीमोमीटर जो है वो हवा कितनी तेज़ चल रही है, धीरे चल रही है, वो एनीमोमीटर बताती है। हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है, मतलब कितनी आर्द्रता है वायुमंडल में, वो बताती है। और रेन गेज की जो बारिश है वो कितनी तेज़ हो रही है, कितनी धीरे हो रही है, ये रेन गेज का काम है, तो ये रेन गेज बताता है। तो इसका जो आंसर है, जो नेफोस्कोप है, वो बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है। ये सभी यंत्र हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार गैसों क्या है? सार गैसों क्या है? तो इसका सही आंसर है समुद्री घास। सार गैसों एक समुद्री घास है, जो समुद्र के जो तल पे जो घास होती है उसको सार गैसों बोलते हैं। स्थिर जल का मतलब होता है रुका हुआ पानी। जो रुका हुआ पानी होता है, जो स्थिर होता है, वही स्थिर जल होता है। या और इसका सी ऑप्शन जो है एक द्वीप। द्वीप का मतलब ये होता है कि एक जगह जो चारों तरफ पानी से घिरी हो, जो चारों तरफ पानी से घिरी होती है वो द्वीप कहलाती है। और अधिक लवण युक्त जल का मतलब खारा पानी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है सार गैसों क्या है, तो ऑप्शन ए समुद्री घास। हमारा अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, तकला-माकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तकला-माकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है चीन। चीन में तकला-माकन मरुभूमि स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। वहीं अगर चिली की बात कर लें तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। मंगोलिया की राजधानी है उलानबटोर और नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। तो तकला-माकन मरुभूमि जो है वो चीन में स्थित है। प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।